तेजसे ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरिओम प्रभु जी। उपस्थित सभी संतों के संतत्व के चरणों में प्रणाम। सभी साधकों के अंतःकरण में प्रकाशमान परमात्मा को भी वंदन और वात्सल्यमयी माताओं को नमस्कार। देखो, जीवन जीने की दो शैलियां हैं। एक है सृष्टि बदलने की प्रक्रिया और दूसरी है दृष्टि बदलने की प्रक्रिया। आज तक हमने जो भी किया है सृष्टि बदलने का काम किया है। यहाँ से वस्तु उठाकर वहाँ रखी, वहाँ से लेकर यहाँ रखी। खास करके 3 एंगल में हमने सृष्टि को बदलने का प्रयत्न किया। एक तो सलामती को लेकर दरवाजे बनाए, फिर डबल डोर बनाए, फिर ताला लगाया, फिर सीसीटीवी लगाया, बहुत बदला। सलामती अभी तक मिली नहीं। समझ के लिए भावनगर में हमारे एक भाल साहब थे, एमएड में पीएचडी किया, दूसरी बार पीएचडी किया, तीसरी बार पीएचडी किया। समझ बढ़ाने की, किसी को बेवकूफ़ रहना पसंद नहीं है, कोई हमें ठग ले, किसको पसंद है? समझ बढ़ाने की प्रक्रिया जो संसार में चल रही है, समझ आज तक परिपूर्ण हुई नहीं, क्योंकि बदलने की प्रक्रिया सृष्टि की हो रही है। सुख और पूर्णता, सुख समझ लो, सुख प्राप्ति की प्रक्रिया बहुत की हमने, आज तक हम संपूर्ण सुखी नहीं हो पाए। करेला कड़वा लग रहा है, चलो उसको मीठा बनाओ, उसको काट कर मीठे नमक में भून कर तल कर उसको स्वादिष्ट बनाओ, उसमें से सुख आना चाहिए। कड़वे में सुख थोड़ा ही आता है, लेकिन आज तक संपूर्ण वो आने जाने वाला सुख मिला, नित्य सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो ये 3 ही हमारे एंगल है, सत चित आनंद जिसको कहते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि हम सत्य स्वरूप हैं तो फिर सलामती की कहाँ आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अगर पता चल जाए कि हम चित्त स्वरूप है तो समझ तो वही ज्ञान ही है, और पता चल जाए कि हम आनंद स्वरूप है तो फिर कहाँ सुख के पीछे भागेंगे, पूर्णत्व को प्राप्त हो जाएंगे। तो सृष्टि बदलने की प्रक्रिया में आज तक हो रहे प्रयत्न में क्या सृष्टि बदली? नहीं बदली। लेकिन जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि भी बदल जाती है। नरसिंह मेहता की दृष्टि बदली तो क्या देखा? अखिल ब्रह्मांड मा एक तू श्री हरि जुजवे रूपे अनंत भाषे। और हमें क्या दिखता है? महाराज सब कुछ दिखता है, बस एक परमात्मा ही नहीं दिखता। सब दिखता है लेकिन सब में परमात्मा हमें नहीं दिखता। तो ये उपनिषद हमें वही बता रहा है कि एक बीच में एक बहुत सुंदर बात मुझे याद आ रही है। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि जो है, जहाँ है, जैसा है, योग्य है। देखो, ये मास्टर की है महाराज। जीवन जीने की हमारी सभी समस्याओं का समाधान, कोई भी समस्या आप उठा लो, ये चाबी लगाओ ताला खुल जाएगा, चाहे कोई भी समस्या हो। जो है माने ऐसा वैसा जो भी है, जहाँ है माने यहाँ वहाँ जहाँ भी है, और जो है जहाँ है जैसा है, योग्य। कैसे योग्य है? छांदोग्य उपनिषद ने बताया ना, सदैव सौम्येदम अग्रासीत एकमेवाद्वितीयम्। एकमात्र परमात्मा है, तो परमात्मा है तो वो बेठीक कैसे हो सकता है? अयोग्य कैसे हो सकता है? योग्य ही होना चाहिए। हमें दिख नहीं रहा है तो क्या करें? तो दृष्टि बदलने की जरूरत है। अभी हमारी दृष्टि संसार अभिमुख है, विषय अभिमुख है। सुख चाहिए ना, विषय में से सुख चाहिए, संबंध में से सलामती चाहिए, पैसे में से सलामती चाहिए, आवास निवास हर जगह। तो हमारी जो दृष्टि संसार अभिमुख है, विषय अभिमुख है, उसको हमें भगवद अभिमुख करनी पड़ेगी, गुरु अभिमुख करनी पड़ेगी, शास्त्र अभिमुख करनी पड़ेगी। देखो प्रभु जी, स्वामी जी ने जो बताया ना कि जो है, जहाँ है, जैसा है, योग्य है, ये है गुरु दृष्टि, ये है शास्त्र दृष्टि, और यही है तत्व दृष्टि।
वही चीज हमें बहुत सरल भाषा में ये उपनिषद बताती है, ईशावास्य उपनिषद। तो इसमें यही कहा है, ईशावास्यम इदं सर्वम, जो है सब ईश्वर से आच्छादित कर दो। कैसे करें महाराज? बस जान लो कि ईश्वर एकमेवा द्वितीयम का अर्थ क्या है? एकमात्र परमात्मा ही था, कोई मटेरियल नहीं था, कुछ नहीं था, मात्र था ही था। तो ये सब कहाँ से आया? स्त्री हो, पुरुष हो, पत्नी हो, पति हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, तालाब हो, बादल हो, पशु पक्षी कीट पतंग, सब वेश उसी ने लिया हुआ है। बस इतना भर जान लेना आच्छादन हो गया। जान लेना मात्र आच्छादन है। आच्छादन माने उसको आवृत नहीं करना, जैसे चादर ओढ़ाते हैं वैसे उसको ढकना नहीं है, ढका हुआ तो है, उसको खोलना है। ये है उपनिषद दृष्टि, ये हमें ये उपनिषद बताता है। लेकिन किंतु परंतु जो लगा सको सब लगा दो। ऐसे हम उपनिषद का अध्ययन करेंगे तो भी बात दिमाग में बैठेगी नहीं, ज्ञान विज्ञान में परिणत नहीं होगा। अहम ब्रह्मास्मि, माता जी ने जो हम अभी वो महावाक्य बताया, प्रज्ञानम ब्रह्म, कौन नहीं जानता इसमें से? अहम ब्रह्मास्मि हम सब जानते हैं ना, जानता सब है, मानता कौन है? स्वामी जी आप कह रहे बात तो ठीक है, लेकिन मन नहीं मानता। क्यों भाई? क्योंकि जानना बुद्धि की शिक्षा है, मानना मन की दीक्षा है। मन नहीं मानता ना, उसमें संस्कार भरे पड़े हैं। उसको साफ चित्त शुद्धि क्यों कहा? चित्त में जो हमारी छाप, हमारी जो इमेज है ना, हमारा जो एल्बम अनुभव का, वो चित्त में पड़ा होता है। वो इमेज सब हटा दो, क्योंकि गलत इमेज छपी हुई है। रज्जु को देखकर सांप हमें दिखता है। जो भी आंख ने अनुभव किया, कान ने अनुभव किया, त्वचा ने, घ्राण ने जो भी अनुभव किया, कहाँ संग्रह होता है? चित्त में। वो हमारा एल्बम स्टोर रूम है। वो इतना गंदा हो गया है, उसकी शुद्धि करनी, चित्त शुद्धि जो कहते हैं ना। तो चित्त शुद्ध हुए बगैर जानी हुई बात मानने में आएगी नहीं। बुद्धि में तो जान लिया, बुद्धि में रहा हुआ, देखो महाराज एक एक ब्रह्म वाक्य है, बुद्धि में रहा हुआ ज्ञान, बुद्धि में रहा हुआ और वाणी से बहता हुआ ज्ञान दृष्टि परिवर्तन नहीं कर सकता। ये आत्मस्थ होना चाहिए। कंठस्थ तो हो गया। बहुत सारे स्तोत्र हम जानते हैं, पूरा का पूरा भाष्य ऐसे वैसे चतुसूत्री का वो आरंभ का भाष्य सब लोग जानते हैं, साधक भी जानते हैं, संत भी जानते हैं, सब जानते हैं। मानते कितने हैं? जानता सब है, मानता कौन है? क्यों नहीं माना? मानने में क्यों नहीं आता? अंतःकरण शुद्ध नहीं है। मन अगर शुद्ध है तो मानेगा हमारी बात, वरना वो तो उसी इमेज को पकड़ कर दौड़ेगा जो जन्म जन्म का जो संस्कार पड़ा हुआ है। इसीलिए तो हमारा नीति ध्यासन है कि जानी हुई बात भी दृढ़ हो जाए, कोई विपरीत फिर से पैदा ना हो जाए। इसके लिए तो अगर ये श्रवण हमें मंगलकारी बनाना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर रहे हुए अंतःकरण में जो उत्पात मचा हुआ है ना, विक्षेप, उसको शांत करना पड़ेगा और शुद्ध करना पड़ेगा। और इसके लिए त्रिताप की शांति के लिए हर एक उपनिषद या हर एक शास्त्र के आगे एक शांति मंगल पाठ किया जाता है, जिसको हम शांति पाठ कहते हैं, मंगल पाठ कह लो, मंगल हो जाए इसके लिए। तो इसका भी हमारे अंदर दुर्वासना पड़ी हुई है ना, दुर्वासना का शिथिलीकरण वो जाएगी नहीं, धीरे धीरे जाएगी, लेकिन शिथिल तो हो सकती है, थोड़ा ढीला तो हो सकती है। अगर थोड़ी देर के लिए ढीला हो जाए तो ये बात हमारे अंदर घुसेगी, वरना बुद्धि में रह जाएगी। ज्ञान होगा, विज्ञान माने अनुभव, विज्ञान का मतलब है हमारे अनुभव में उतर आना, ज्ञान का मतलब है समझ में आ गई बात, लेकिन अनुभव में नहीं उतरती, हमारे व्यवहार में नहीं आती। व्यवहार में आ जाना चाहिए। जब हमने सुना, हम जान गए कि ये वास्तव में सब परमात्मा है, लेकिन जब कोई घटना घटती है तब वह ज्ञान कहाँ जाता है? उस समय नहीं टिकता ना। बस उस समय अगर ये हमारा ज्ञान कार्यकारी हो जाए तो फिर समस्या ही नहीं रहेगी, कोई समस्या नहीं, बस इतना भर करना है। इसलिए मंगल पाठ किया जाता है ताकि हमारी दुर्वासनाओं का शिथिलीकरण हो जाए। जब तक सुनते हैं तब तक तो कम से कम वो थोड़ी ढीली हो जाए और त्रितापों की शांति हो जाए। 3 प्रकार के ताप माने गए हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, सब जानते हैं। ये कोई हमें श्रवण दरमियान कोई विक्षेप न करे, ताकि जो बात वहाँ से आ रही है वो सही मायने में हम पकड़ पाए। हजारों बार हमने प्रवचन सुने हैं, शास्त्र का श्रवण कितने सालों से करते आ रहे, लेकिन फिर भी हमें लगता अरे आज ये बात नहीं आई, नहीं आई, उसके पहले आ गई है, लेकिन उस वक्त हमारा मन रेडी नहीं था उसको पकड़ने के लिए।
शिथिल नहीं हुई थी हमारी दुर्वासनाएं, मन शांत नहीं था। ये त्रिताप में से कोई ना कोई विक्षेप हो गया था, कोई स्कूटर निकला और बात निकल गई। आप देखना, यहाँ जो प्रवचन हो रहा है ना, माता जी डालेगी वो यूट्यूब पर, आप फिर से सुनना, तब आपको पता, अरे ये बात आई थी, ये तो हमने सुनी नहीं, तो कहाँ थे आप? मन स्थिर नहीं रहता ना, स्थिर रहे तो उसका नाम मन ही नहीं है। चंचल रहना, संकल्प विकल्प करते रहने का नाम ही तो मन है। तो उसके लिए मंगल पाठ किया जाता है कि हे भगवान, हमारे त्रितापों की शांति हो जाए और हमारे ये जो दुर्वासनाएं हमारी है वो थोड़ी ढीली हो जाए, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, ताकि ये जो ग्राह्य वस्तु है, जो पकड़ने योग्य है, उसको हम पकड़ पाए। तो इसका बहुत सुंदर मंगल पाठ है, शांति पाठ कह लो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। देखो भगवान, इस एक मंत्र में सारे उपनिषदों का सार सर्वस्व आ गया। इससे आगे किसी भी उपनिषद को, किसी भी शास्त्र को कुछ नहीं कहना है, बस इतना भर कहना है। अगर इस मंत्र के अर्थ को ठीक से पकड़ लिया जाए, ठीक ठीक अगर हम इसको समझ जाए, तो हर एक उपनिषद अपना अर्थ हमारे सामने खोल देगा। क्या कहते हैं? वह पूर्ण है। वह माने जो परोक्ष है, जो निराकार है, जो निर्गुण है, ब्रह्म कह लो, वह पूर्ण है। हम ऐसे करते हैं ना, भगवान जैसे कि ऊपर है, ऊपर का मतलब यहाँ ऊपर नहीं, ऊपर का मतलब उत्कृष्ट। जैसे हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते हैं कि भाई हम ऑफिस में कहीं गए तो क्लार्क को या असिस्टेंट को मिले कि महाराज ये काम करना है। 1 दिन 2 दिन 5 बार 10 बार गए लेकिन हो नहीं रहा, फिर हम क्या कहेंगे कि अब आप करते हो या हम ऊपर जाए? ऊपरी अधिकारी को मिले, माने वो बैठता है 3रे माले पर, ये जो आदमी है 3रे माले पर, और अधिकारी बैठता है 1ले माले पर। वास्तव में आना तो नीचे है, लेकिन हम क्या कहेंगे, आप हमारा काम करोगे या हम ऊपरी के पास ऊपर जाए? ऊपर तक जहाँ जाना है आप जाओ, ऐसा कहते हैं ना। इसका मतलब ऊपर माने उत्कृष्ट स्थान पर। तो वह परमात्मा पूर्ण है। हम वह कहते माने इसके ऊपर बैठा, ऐसा नहीं, लेकिन जो सर्वोत्कृष्ट है वह परमात्मा पूर्ण है। ये भी पूर्ण है। तो 2 पूर्ण कैसे हो सकते भाई? वो 2 पूर्ण होगा मतलब एक किसी दूसरे को मर्यादित करेगा। पूर्ण का मतलब ही यही होता है कि जिसके बाहर कुछ न रहे। पूर्णत्वात् पूर्ण, पूरा का पूरा। हमारे अखंड जी महाराज कहते हैं ठसा ठस भरा हुआ। परम चैतन्य, अनंत चैतन्य ठसा ठस भरा हुआ है, मतलब नोक सोई के नोक जितनी भी जगह खाली नहीं। अब एक उदाहरण देते हैं, लेकिन यहाँ तो है नहीं, घट में समझ लो कि ये घट है, इसमें एक पेन रखी है, तो यहाँ हमने रखा है, इसको उठाकर हम यहाँ ले गए, तो घड़ा भी गया, पेन भी यहाँ से यहाँ आई कि नहीं आई? पेन भी यहाँ पर आई। अब हमने पेन निकाली, अब घड़े के अंदर क्या है? कुछ है नहीं, आकाश है, खाली जगह है। अब उसको यहाँ से यहाँ लाए तो आकाश यहाँ गया कि नहीं गया? गया। कैसे जाएगा? जाएगा कैसे? यहाँ जगह तो होनी चाहिए। ठसा ठस भरा हुआ है हर जगह आकाश। ऐसे परमात्मा ठसा ठस भरा हुआ है, उसमें घटने बढ़ने का चांस ही नहीं है, कोई अवकाश ही नहीं है। तो वह परमात्मा पूर्ण है। अगर वह पूर्ण है तो उसमें से निकला हुआ ये कार्य ब्रह्म, वो कारण ब्रह्म है। ये कार्य ब्रह्म भी पूर्ण ही होना चाहिए। गेहूं से बनी हुई रोटी में गेहूं के तत्व होंगे ही, कारण के गुण कार्य में होते हैं। जैसा बाप वैसा बेटा होता है कि नहीं होता है? तो हम तो परमात्मा की संतान है, तो हम में वो सब है जो परमात्मा में, सब माने सब, पूरा का पूरा है। परमात्मा में, भगवान में जो जो क्वालिटीज है सब पूरी की पूरी हमारे अंदर है, लेकिन हम जानते नहीं, भूल गए, इसलिए याद कराना पड़ता है। श्रुति हमें सिर्फ याद करा दी। भगवान ने 18 अध्याय इतना समझाया अर्जुन को, इतना समझाया, तब जाकर उसकी समझ में आया। तब उसने क्या कहा? स्मृति लब्ध्वा, हाँ महाराज अब हमें याद आ गया, हुए हम आए, मैं कौन हूँ मुझे पता चल गया। बस इतना भर करना है। वह परमात्मा हम ही, अगर एकमात्र अनंत चैतन्य है तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? तो वो एक कैसे होगा? अगर हम अलग है तो वह एक कैसे होगा? हम अपने आप को अलग मानते हैं, मतलब हम उसको मर्यादित करते हैं। इसलिए श्रुति कहती है कि जो इसको अलग मानता है, माने मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसा जो नहीं जानता, उसने कौन सा पाप नहीं किया? सब पाप हो गए। महान से महान आदमी को, एक जोक में कहता हूँ, मैंने सुना था कहीं कि एक भाई बहुत पढ़ाई कर कर आया, उसका दोस्त गांव में रहता था, वो किसान था छोटा सा, तो
तो सम्मान किया उसका। तो पहले परिचय देने, जैसे माता जी ने हमारा परिचय दिया, तो कहा कि ये मेरे मित्र बहुत पढ़े, कितना पता है, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। अरे ये मान किया या अपमान किया? वो पीएचडी डिलीट किया हुआ था, लेकिन उसकी पहुंच कितनी है? परमात्मा अनंत है तो हम उसमें कैसे नहीं होंगे? अगर वो परिपूर्ण है तो हम बाहर कैसे रह सकते हैं? अगर हम अपने आप को परमात्मा से बाहर गिनते हैं तो हम सबसे बड़ी गाली देते हैं परमात्मा को कि तुम परिचिन हो, तुम मर्यादित हो। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? जो अनंत है उसको अंतवान बना देना। जो बिल्कुल, जिसको अवार्ड समझो मिल गया ईमानदारी का, उसको कहेंगे कि आपने हमारा पेन चुरा लिया, आक्षेप करेंगे, तो ये कितना बड़ा, उसको तो लगेगा कि जमीन मार दे तो हम समझ आए। तो अनंत परमात्मा, वो कार्य कारण ब्रह्म और ये कार्य ब्रह्म दोनों, अगर ये मिट जाएगा तो कहाँ जाएगा? जैसे यहाँ से आकाश लिया तो यहाँ गया, यहाँ जाता ही नहीं ना कहीं। इसलिए हमारे यहाँ पूर्ण कुंभ का स्वागत करते हैं। उसका मतलब ये है कि मान सरोवर में एक घड़ा आपने डाल दिया, अंदर पानी बाहर पानी। हमारे जामनगर वाले महात्मा कहते हैं, एक रसानंद जी महाराज, वो कहते हैं डुबकी लगाओ, मास्क वास्क ऑक्सीजन लगाकर डुबकी लगाओ अंदर, और फिर देखो आगे जहाँ तक नजर जाएगी पानी पानी, पीछे जहाँ तक नजर जाए पानी पानी, ऊपर नीचे आजू बाजू अंदर बाहर पानी पानी। बस इसी तरह अनंत चैतन्य। तद्रूपानंद जी एक भजन गाते हैं, चैतन्य सागर घूगवे ओम ओम। इसका मतलब ये चैतन्य के सिवा और कुछ है ही नहीं, बस इतना वर करना है तो आच्छादित हो गया। ईशावास्य इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। उपनिषद को बस इतना ही कहता है कि परमात्मा ज्ञातव्य है। ये ईशावास्य इदं सर्वम, ये उपासना का मंत्र नहीं है। इतना जान लेना है और मान, देखो जानना और मानना दोनों अलग चीज। जानना ज्ञान के अंतर्गत आता है, मानना उपासना के अंतर्गत आता है। ये उपासना का मंत्र नहीं है। जगत ईश्वर से कुछ अलग है और हमें ईश्वर मानना है, ऐसा नहीं है। नर्मदा से पिंडी लाए और हमने माना कि ये शिव जी है, फिर हम उसका आक्षेप उसमें करके फिर उसकी पूजा करते हैं, है हमारा भाव है। शालिग्राम में हम विष्णु का कल्पना करके उसकी पूजा करते हैं। हम पत्थर की पूजा थोड़ी करते हैं, हम तो भगवान की पूजा करते हैं। उपासना में हम परमात्मा के समीप उपसमीपे रहते हैं, मानते हैं। ये मानना उपासना का काम है और जानना ज्ञान का। ईशावास्य इदं सर्वम, ये मानना नहीं है, जानना है। लेकिन जानने से क्या होगा? जान तो लिया, मन कहाँ मानता है? तो हमें दोनों करना है, जानना है और जानी हुई बात को मानना भी है। हमारे स्वामी जी गुरु जी कहते हैं कि महाराज अभी हमें ज्ञान नहीं हो तो क्या करें? तो कहते हैं कि फेक इट मेक इट। मान लो कि मैं ब्रह्म हूँ। अगर मैं ब्रह्म हूँ, मान लो, वास्तव में हूँ, लेकिन अभी हमें पता नहीं, हमें ज्ञान नहीं है। मानो कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म माने परम, परमात्मा कह लो। परम आत्मा क्यों कहना पड़ा? आत्मा आत्मा ही है, लेकिन हम यहाँ इतना सा आत्मा मानते हैं और बाकी को दूसरा अलग मानते हैं, इसलिए परम का। ये मठ आकाश, अंदर का आकाश मठाकाश, बाहर का महाकाश। महाकाश कहने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमने इसको मठाकाश कहा, घटाकाश कहा, इसलिए उसको महान बताने के लिए महाकाश। तो आत्मा परमात्मा ही है, परम इसलिए कहना पड़ा ताकि हमारी दृष्टि थोड़ी ब्रॉड हो जाए। तो ये ईशावास्य, ये क्या कहते हैं, उपदेश वाक्य, तत्व का उपदेश वाक्य है, उपासना का वाक्य नहीं है। ये हमें बताता है कि वास्तव में हम क्या है। हम माने पूरा का पूरा जगत क्या है। इसलिए हमने दो सूत्र, हमारे गुरु जी से दो सूत्र निकाले हैं। जो एक तो हमने कहा जो भी है, जहाँ भी है, जैसा है, योग्य है। हमारी समस्या सोल्व हो गई। अब जो हो रहा है, जहाँ हो रहा है और जैसे भी हो रहा है, वो भी ठीक है, क्योंकि ईश्वर की योजना है। एक बार स्वामी जी ने उदाहरण दिया था कि ये हॉल में, यहाँ तो बहुत साफ सुफ है, उस कोने में समझो कि मकड़ी का जाला लगा हुआ है और मकड़ी बैठी हुई है राह देखने के लिए कि कोई आए तो मेरा भोजन हो जाए, और बाहर से एक मक्खी आती है, वहाँ फंसती है, वो भोजन कर लेती है। ये कब तय हुआ? ये घटना घटेगी, ये कब तय हुआ? तो स्वामी जी ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि का सर्जन हुआ तब यह निश्चित हुआ। जैसे ये हॉल बना ना, तो इसके पहले क्या हुआ? ब्लूप्रिंट बनी कि नहीं? आर्किटेक्ट ने पूरा नक्शा बनाया, उसके अनुसार बाकी काम चला। तो
तो ब्लूप्रिंट जब भगवान बनाते हैं, हम कहते भी हैं ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। इच्छा माने उसकी योजना, तो जो हो रहा है उसकी योजना है, और जो है वह स्वयं परमात्मा है। अब ये दो चीजें अगर पकड़ में आ जाए महाराज, इसके सिवा और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, बस इतना भर कर लेना है हमें। तो कहते हैं कि ईशावास्य ये ज्ञातव्य है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। एक बहुत सुंदर वाक्य है, अस्ति भाति प्रिय रूप नाम इति अंश पंचकम आद्यत्रय ब्रह्म रूपम ततोद्वयम जगत रूपम। इसमें सब आ गया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ उठा कर आप देख लो, उसमें अस्ति माने होना। ये रुमाल है, कैसे पता चला? दिखता है। मैं कहूँ कि यहाँ सफेद सफेद कबूतर बैठा है, तो भाई मुस्कुरा रहे, स्वामी जी कहाँ पर है, बेवकूफ बना रहे हो। क्यों? भासमान नहीं हो रहा ना, दिखता नहीं है, तो है और भासता है। और ये क्यों है मेरे पास? इसका कोई उपयोग है ना, वरना मैं साथ में लेकर क्यों घूमता? फेंक नहीं देते। जिसकी उपयोगिता नहीं है वो है ही नहीं। तो जो है वह भासता भी है, अस्ति भाति और प्रिय माने उपयोगी। ये जगत रूप में कार्य ब्रह्म में अस्ति भाति प्रिय रूप में परमात्मा है। उसके बाद के नाम रूप वो जगत रूप है, वो मिथ्या है, वो भ्रमणा है, वो मात्र कल्पना है। लेकिन निर्गुण निराकार को पकड़े कैसे? तो नाम रूप का आधार लेकर अनामी अभिव्यक्त हो रहा है, बस इतना भर जान लेना है। अस्ति भाति प्रिय, अस्ति भाति प्रिय कार्य ब्रह्म में हम देख रहे हैं। परमार्थ में क्या देखेंगे? सत चित आनंद। अस्ति सत, भाति चित आनंद, उपयोगिता। वही परमात्मा के तीन लक्षण हर एक में, आप हर एक में देखें, ये भी परमात्मा है। अगर इसमें अस्ति भाति प्रिय है तो सच्चित आनंद है, यही उसकी पहचान है परमात्मा की। इसमें कैसे नहीं होगा? अगर वो अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं, अनंत है, परम है, तो इसमें भी होना ही चाहिए ना। तो किस तरह से देखें? अस्ति भाति प्रिय के रूप में। बस इतना ही इस उपनिषद को कहना है। बाकी तो ठीक है, 18 मंत्र है इसके। पहला मंत्र ज्ञान की साधना के जो साधक है उसको समर्पित है, और उसका विचार का विस्तार 4 से 8 मंत्र में हुआ है। यही पहले मंत्र का विस्तार है, बस 4 से 8 में। दूसरा मंत्र कर्मनिष्ठ साधकों के लिए है, उसका विस्तार 9 से 14 तक हुआ। और तीसरा मंत्र जो बिल्कुल मूढ़ है, अज्ञानी है, मात्र क्या कहते हैं, अर्थ और काम के पीछे लगे हुए हैं, ऐसे अज्ञानियों की निंदा की है। निंदा माने ये निंदनीय कार्य है, ऐसी सोच रखना निंदनीय है ताकि हम उसमें से बाहर निकल पाए। इसलिए निंदा का मतलब, निंदा हम जो समझते हैं ऐसी निंदा नहीं, निंदा का मतलब उसका जो नुकसान है वो बताने के लिए, ताकि हम उसमें आगे न बढ़े। तो ये है 15 से 18 अंतिम 4 मंत्र साधक की साधना और अंत समय की प्रार्थना। मृत्यु के समय जिसको ज्ञान नहीं हुआ वो क्या करेगा? वो भगवान को प्रार्थना करता है, स्मरण करता है। कृतो स्मरण आवश्यक, देखेंगे हम उसको। तो इस तरह से ये छोटा सा उपनिषद हमें पूरी की पूरी लाइफ जर्नी बता देता है। तो जिसको ऐसा अभी दिख नहीं रहा, देखो ये हमने जान तो लिया, लेकिन आत्मचिंतन तभी संभव है जब वैराग्य होगा, जब हम अपनी इच्छाओं से मुक्त होंगे। ऐसा तो है नहीं। तो उसके लिए हमें श्रुति सावधान करती है, कहती है कि विषयों की वासना, भोगों की आसक्ति और संग्रह की कामना जब तक है तब तक ऐसा आत्मचिंतन हम नहीं कर पाएंगे कि हम ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा मन इस तरफ मुड़ा हुआ है। कहाँ पर? इच्छाओं की बहुत इच्छा है, बहुत सारी इच्छाओं से जब तक मुक्त नहीं होंगे, हम विषयों की वासना से जब तक छूटेंगे नहीं, और संग्रह की कामना जब तक मिटेगी नहीं, तो ये 3 चीजें हमारे जीवन में हमें ऐसा चिंतन करने से रोक रही है। तो उसके लिए यहाँ एक उपाय बताया, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। देखो महाराज, बहुत ये हमारे भोग संग्रह की वृत्ति का शोधन वाक्य है। हमारे यहाँ हमारा अभी स्वभाव है भोग का और संग्रह का, जिसको भोग माने विषयों में से सुख लेना, खाने से, देखने में अच्छा दृश्य दिखे तो हम खुश होते कि नहीं होते? होते हैं। मधुर संगीत सुनाई दे, अरे मधुर संगीत क्या, कोई हमारी प्रशंसा करे बाहर की, ये जो अंदर स्वामी जी बैठे ना बड़े अच्छे हैं, तो हम ऐसे हो जाएंगे। फिर कहेंगे कि वो जो दाढ़ी वाले महात्मा है ना उसकी बात करें,
तो हम ढीले हो जाएंगे, ये हम नहीं, हमारे दाढ़ी नहीं, ये महात्मा ये है। तो दो शब्द कोई मधुर बोले तो भी हमें अच्छा लगता है ना। तो ये क्या है, ये भोग ही है और ऐसा होता रहना चाहिए। इसके विषय में भी थोड़ा एक अलग से सेक्शन हम कभी करेंगे अगर मौका मिला तो सबसे पहले भोगों से हम सुख लेना चाहते हैं, फिर उसको स्टोर रिजर्व करने के लिए जब चाहे तब वह मिल सके, इसलिए अर्थ पुरुषार्थ है। और इससे भी संतोष नहीं होता तो इसके लिए धर्म पुरुषार्थ है, ताकि हमारा सुख स्वर्ग तक लंबा हो जाए और नित्य सुख, अनंत सुख, अपरिवर्तन से अनायास अनायास सुख मिले, उसके लिए मोक्ष पुरुषार्थ है। तो यहाँ कहते हैं कि जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, विषयों की वासना गई नहीं है, तब तक क्या करें? तो कहा कि तेन त्यक्तेन पुंजीता। विनोबा जी ने शायद इसका गुजरातीकरण किया है, त्यागिने भोगवी जानो। भोगना तो है, भोगे बगैर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि भोजन तो चाहिए ना। नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे? आंख बंद कर लेंगे क्या? आंख तो खुली रहेगी। चलो आंख बंद कर ली, यहाँ थोड़े ही शटर लगे हुए कि भाई शटर बंद करके लोग लगा दिया, सुनाई तो देगा। ग्रहण में सुगंध तो आएगी कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से। तो फिर क्या करें? त्यागे न। अब त्याग में भी बहुत कंफ्यूजन है। त्याग का मतलब ये नहीं है कि फेंक देना, छोड़ देना। आवश्यकता, इसकी आवश्यकता से मुक्ति का नाम त्याग है। भोजन तो मिलेगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि पिज्जा ही मिले, कुछ भी। हमारे एक महात्मा थे, बड़े अच्छे, हमारे लिए ये उपदेश काम में आने वाला है। अब हमारी बहन ने, बेटी ने, पत्नी ने भोजन बनाया, दाल रोटी सब्जी बनाए। अब दाल में वो इतना हमसे, हर एक बहन बेटी प्यार करती है हमसे, तो वो क्या हमें बुरा खिलाएगी? उतना जो था सब लगाकर उसने बनाया। अब दाल में नमक डालना भूल गई। उसने सोचा कि मैंने डाल दिया है, तो क्या वो हमें फीका खिलाना चाहती थी? नहीं, वो तो प्रेम से बना रही थी। फिर भी हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। अरे ये क्या दाल बने, ऐसी दाल होती, इसमें तो नमक ही नहीं है। तो क्या तुम्हारे प्रति उसका वैरभाव है? बिना नमक का खिलाएंगे? नहीं महाराज। तो क्या करना चाहिए? आज इस शरीर को नमक की आवश्यकता नहीं होगी, तभी उसके अंतःकरण में नमक डालने की प्रेरणा नहीं हुई, वरना होती ना। सब करता हरता धरता समारता तो ईश्वर है, वो हमारे अंदर अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। वही तो प्रेरणा करता है कि भाई अरे मैंने नमक शायद नहीं डाला, चलो और डाल दें, डबल हो गया। तो आज इस शरीर को नमक की ज्यादा जरूरत होगी। देखो ये है दृष्टि, ये है ज्ञान, ये ज्ञानी की दृष्टि, ये समझ की दृष्टि। ज्ञानी छोड़ो, समझदार की दृष्टि पकड़ो। इतना तो समझदार कम से कम हम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हमारे स्वामी जी कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ो, खाली सिर्फ एक पकड़ लो, अहिंसा परमो धर्म, सब उसमें आ जाएगा। अब चोरी की तो हिंसा हो गई कि नहीं? अब संग्रह किया तो किसी काम ने दबा के रख दिया तो वो चोरी हो गई कि नहीं? हिंसा हो गई ना। किसी को दुख पहुंचाना हिंसा है। 4 प्रकार से हिंसा होती है। एक तो शरीर से मार देना, फिर दूसरा उसको पीटना, तीसरा कठोर शब्द, चौथा वाणी, विचार से भी हिंसा होती है। अरे मैं तो कहता हूँ विचार क्या, अंदर भाव जगा ना तो भी हिंसा हो जाएगी। पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो हमने कब नहीं सोचा कि ये तो मर जाए तो अच्छा है। क्यों भाई? तुमसे झगड़ा किया इसलिए उसकी जिंदगी खत्म हो जानी चाहिए? हम इतने हिंसक हैं महाराज। तो अहिंसा परमो धर्म, बस इतना भर हम अगर कर सके तो हमें ईश्वर दिखेगा। यही तो नहीं कर पा रहे हैं ना। तो इसलिए कहा तेन त्यक्तेन पुंजीता। तो कैसे करना है? नेच्छया कृतम ईश्वरार्पितम। रमण महर्षि ने कहा उपदेशार्थ में कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, वासना की पूर्ति के लिए कुछ नहीं करना है, ईश्वर को अर्पित करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के। उसने हमें ये ड्यूटी सौंपी है। जहां हम है उस स्थान में क्यों है भाई? क्यों हम अनंत अंबानी की जगह पैदा नहीं हुए? क्योंकि यहाँ हमारी जरूरत थी, यहाँ हमारे कर्म थे, यहाँ हमारा ऋणानुबंध था। हमारी जो इच्छा है, भगवान हम तो उसके लाडले बेटे हैं। हमारी जो जो हम इच्छा करते हैं ना वो टिक लगाते हैं, ओके ओके ओके, अगले जन्म में देखेंगे, आगे देखेंगे। तो जो जो हमारी कामना है उसकी पूर्ति के लिए हमें यह जन्म मिला। अगर कामना ही नहीं है तो जन्म नहीं मिलेगा। हम राम के वक्त में भी थे, कृष्ण के समय में भी थे, वो दो भी हम ही थे और कोई अलग नहीं था। अगर तब मुक्त हो गए होते तो अब नहीं होते ना, तब भी नहीं मुक्त हो पाए। अब तो थोड़ी अकल आई, अब मौका है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, अनंत जन्मों के बाद ये मिलता है। और करना क्या है?
सर्वम खल्विदम ब्रह्म, और क्या करना है, वासुदेव सर्वमिति, बस यही दृष्टि परिवर्तन ही तो करना है। इतना भर हो जाए ये उपनिषद। मैं देखो उपनिषद के एक एक मंत्र लेकर मैं समझाने, वो तो आप सब समझते हैं, मैं उसका अर्थ निकालकर सरल भाषा में आपको दे रहा हूँ। ये हमारी गामठी शैली है। महाराज जी कहते हैं कि गामठी शैली में हमने बात की, तो ये पकड़, जो बात ऊपर से चली जाए उसका क्या फायदा, अंदर उतरनी चाहिए ना, हमारी समझ में आना चाहिए। तो समझने की बात तो यही है। तो कहते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, भोग संग्रह का ये शोधन वाक्य, अगर ये हो गया तो भोग और संग्रह के बीच की रेखा मिट जाएगी। खाया लेकिन भोग नहीं हुआ, देखा भोग नहीं हुआ, भोगा लेकिन फिर भी भोग नहीं हुआ, भगवान को अर्पण किया, प्रसाद के रूप में ग्रहण किया, खाना तो हम ही को है ना, लेकिन हमारी वासना इतना भर नहीं कर पाती कि ईश्वर को अर्पण कर सके, क्योंकि हमें पता है कि ईश्वर थोड़ा खाने वाला है, वो तो ठीक है। ऐसे जहाँ श्रद्धा, देखो मुक्त होने का बहुत सुंदर एक मास्टर की गीता जी में भी बताया है। उस एक वाक्य के ऊपर हमने एक 8 दिन का शिविर लिया था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, बस इतना भर कर लो आप मुक्त हो जाओगे। श्रद्धा अड़ीग और दृढ़ श्रद्धा चाहिए, जो है जहाँ है योग्य है, क्योंकि परमात्मा है, ये श्रद्धा है। श्रद्धावान को ज्ञान होता है, लेकिन सिर्फ श्रद्धावान को नहीं, तत्परता होनी चाहिए। कैसी, जैसे जटा में आग लगी हो और आदमी भागा जा रहा हो नदी में कूदने के लिए, इतनी तत्परता। और इंद्रियों का संयम, क्योंकि इसको आदत है ना इधर उधर भागने की, भोग का। जैसे वो गामड़ा में पेली गए શું કહે રેઢિયાળ ઢોર હોય ને, આપણી ઇન્દ્રિયો રેઢિયાળ થઈ ગઈ છે, ગમે ત્યાં ઘૂસી જાય, એને ભોગ જોઈએ છે, બસ એનો સંયમ इतना भर हो जाए, मुक्ति ऐसे ही कर कमलवत, कर आमलकवत हमारे साथ, क्योंकि मुक्त है ही हम, सिर्फ जानना मात्र है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, तो ये क्या हुआ, ऐक्य वाक्य हुआ ना। ईशावास्य माने सब कुछ परमात्मा ये एक ही है, एकमेवा द्वितीयम, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। तो जो दिख रहा है वो इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। अमिताभ ने भिखारी का रोल लिया, तो वो भिखारी थोड़ी है। अब एक हमारा उदाहरण देते, चलो अपना, अब माताएं जो सुबह में उठकर मेकअप के लिए, मेकअप नहीं समझो तिलक लगाने के लिए, हम भी लगाते हैं, महात्मा भी लगाते, आईने में देखते हैं कि ये हमारा चेहरा, आईने में कौन है, हम है ना, तो हम कहाँ पर है, आईने में है, फिर भी आईने में तो है, देखते वहाँ पर है, तिलक यहाँ लगाते हैं। तो ये सुनना है, लेकिन तिलक यहाँ लगाना है, आई बात समझ में, हमें यहाँ तिलक लगाना। कई महात्मा ऐसा भी कहते हैं कि शास्त्र, गुरु, संत हमें किनारे तक ले जाते हैं, छलांग हम ही को लगानी पड़ती है, बस ये हुआ छलांग लगाना, स्वीकार कर लेना। तो किसी भी संजोगवशात, किसी भी संस्कारवशात, किसी भी संगवशात अगर हमारे मन में लालसा जग जाए, तो उसके लिए भी श्रुति हमें सावधान करती है। भोग की लालसा जग जाए तो कहते हैं कि माँ गुरुकस्य स्विद्धनम, लालच मत करना, गिद्ध दृष्टि मत रखना, क्योंकि जो है सो परमात्मा का ही है। मेरा तेरा कहने जैसा यहाँ है क्या, खाली हाथ